Sociology and common sense knowledge. We have seen how sociological knowledge is different from theological and philosophical observation. अभी हमने देखा कि सोशलॉजिकल नॉलेज जो है वो काफी हद तक अलग है थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन से. लाइकवाइज सोशलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस. अब इसी तरह सोशलॉजी जो है बिल्कुल अलग है जो हमारे कॉमन सेंस के ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनसे. द कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशंस आर जनरली बेस्ड ऑन व्हाट मे बी कॉल्ड नेचुरलिस्टिक एंड और इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन. अब कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशंस क्या हुए, ये किस पर आधारित होते हैं कि किस तरीके से उनको हम नेचुरलिस्टिक कह सकते हैं या जो इंडिविजुअल के खुद के एक्सप्लेनेशंस हैं उनको कह सकते हैं. A naturalistic explanation for behavior rests on the assumption that one can really identify natural reasons for behavior. अब नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन जो होता है यानी प्राकृतिक तौर पर जो एक्सप्लेनेशन है बिहेवियर का वो किस पर आधारित है, इस असम्पशन पे कि एक आदमी जो है नेचुरल रीजन जो है आइडेंटिफाई कर पा रहा है बिहेवियर के लिए. Sociology thus breaks away from both common sense observations and ideas as well as from philosophical thought. अब सोशलॉजी जो है वो पूरी तरह से अलग है दोनों ही कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन से और उन विचारों से, साथ ही साथ फिलोसफिकल थॉट से भी. It does not always or even generally lead to spectacular results. ना ये हमेशा ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हों. But meaningful and unsuspected connections can be reached only by sifting through masses of connections. लेकिन एक सही मीनिंगफुल और बिना एक सस्पेक्टेड किए वाले जो कनेक्शंस हैं उन तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचा जा सकता है जब हम इन मासेस जो हैं कनेक्शंस के इनसे होके गुजरें. ग्रेट एडवांसेस इन सोशियोलॉजिकल नॉलेज हैव बीन मेड जनरली इंक्रीमेंटली एंड ओनली रेयरली बाय अ ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू. ज़्यादातर एडवांसेस जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज के हैं वो किए गए हैं और काफ़ी अच्छे से तेज़ी से किए गए हैं और रेयरली ड्रामेटिक ब्रेकथ्रू के थ्रू किए गए हैं. सोशियोलॉजी हैज अ बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स एंड डाटा, नो मैटर हाउ लूजली कोऑर्डिनेटेड. अब कहने को सोशियोलॉजी जो है उसकी एक बॉडी होती है कॉन्सेप्ट्स की, मेथड की, डेटा की. अब वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली या टाइटली कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, लूजली भी होती हैं. दिस कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय कॉमन सेंस. पर हम इसको ऐसा नहीं कह सकते इसको सब्सटीट्यूट इसका कॉमन सेंस है. कॉमन सेंस इज अनरिफ्लेक्टिव सिंस इट डज नॉट क्वेश्चन इट्स ओन ओरिजिन. अब कॉमन सेंस अनरिफ्लेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो अपने ही ओरिजिन पर सवाल नहीं उठाती. और इन अदर वर्ड्स व्हाट इट डज नॉट आस्क इटसेल्फ, या अपने से वो खुद क्या नहीं पूछती. व्हाई डू आई होल्ड दिस व्यू, अब मेरा ऐसा विचार क्यों है. द सोशियोलॉजिस्ट मस्ट बी रेडी टू आस्क ऑफ एनी ऑफ आवर बिलीव्स अबाउट आवरसेल्व्स नो मैटर हाउ चेरिश्ड इज दिस रियली सो. जो सोशियोलॉजिस्ट है वो हमेशा तैयार रहता है किसी भी बिलीफ के बारे में पूछ सकता है, हमारे खुद के बारे में कितना भी उसको चेरिश किया जाए क्यों नहीं, क्या ऐसा है. Both the systematic and questioning approach of sociology is derived from the broader tradition of scientific investigation. दोनों ही सिस्टमैटिक और जो क्वेश्चनिंग अप्रोच है सोशियोलॉजी की ये कहाँ से मिली है, जो हमारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ट्रेडिशन है उससे. This emphasis on scientific procedures can be understood only if we go back in time. और ये किस पे जोर देता है कि जो साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं वो तभी समझे जा सकते हैं अगर हम वापस टाइम में पीछे जाएं. And understand the context or social situation within which the sociological perspective emerged, as sociology was greatly influenced by the great developments in modern science. और तभी हम समझ सकते हैं कि किस संदर्भ में, किस सोशल सिचुएशन में जिसमें ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उभरा. और सोशियोलॉजी जो है काफ़ी हद तक प्रभावित थी जो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए मॉडर्न साइंस में. Let us have a very brief look at what intellectual ideas went on into the making of sociology. अब हमें देखना होगा, थोड़े से में ही देखते हैं हम कि क्या ऐसे महान विचार रहे जिसकी वजह से सोशियोलॉजी को बनाया गया. The intellectual ideas that went into the making of sociology, influenced by scientific theories of natural evolution and findings about pre-modern societies made by early travelers, colonial administrators, sociologists and social anthropologists sought to categorize societies into types and to distinguish stages in social development. जो साइंटिफिक थ्योरीज थी नेचुरल इवोल्यूशन की और फाइंडिंग्स की प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ की, जिसको कि बनाया गया था पहले के ट्रैवलर्स ने, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, सोशलॉजिस्ट ने या सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, तो उससे प्रभावित होकर ये कोशिश करी गई कि कैटेगराइज किया जाए सोसाइटी को टाइप्स में और सेपरेट करी जाए स्टेजेस जो हैं सोशल डेवलपमेंट की. These features reappear in the 19th century in works of early sociologists Auguste Comte, कार्ल मार्क्स एंड हर्बर्ट स्पेंसर. यही फीचर्स दोबारा उभर के आए 19th सेंचुरी में जो काम थे और पहले के सोशलॉजिस्ट के ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स और हर्बर्ट स्पेंसर के.
Efforts were therefore made to classify different types of societies on that basis. और कोशिश ये करी गई कि अलग अलग तरीके की सोसाइटीज को जो है इस आधार पर क्लासिफाई किया जाए. फॉर इंस्टेंस जैसे types of pre-modern societies such as hunters and gatherers, pastorals and agrarians and non-industrial civilizations. अब प्री मॉडर्न सोसाइटीज जैसे कि हंटर्स और गैदरर्स हो गए, पेस्टोरल्स और एग्रेरियंस हो गए, एग्रेरियन या नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हो गए. इसी तरह से टाइप्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज जिसमें आपकी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज आ गई. सच एन एवोल्यूशनरी विजन अज्यूम दैट द वेस्ट वॉज नेसेसरली द मोस्ट एडवांस्ड एंड सिविलाइज्ड. अब इस तरह का जो एवोल्यूशनरी एक नज़रिया देखने को मिला, उसमें ये समझा गया कि जो वेस्ट था वो ज़्यादा एडवांस और सिविलाइज था. नॉन वेस्टर्न सोसाइटी वर ऑफन सीन एज बार्बरिक एंड लेस डेवलप्ड. ज़्यादातर जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ थी उनको जो है असभ्य या लेस डेवलप देखा गया. द इंडियन colonial experience has to be seen in this light. हमारा जो इंडिया का colonial experience रहा उसको भी देखना ज़रूरी है. Indian sociology reflects this tension which go far back to the history of British colonialism and the intellectual and ideological response to it. इंडिया की जो सोशोलॉजी है वो इस टेंशन को मतलब एक तरह से दर्शाती है. अगर हम जो है इतिहास देखें ब्रिटिश कोलोनियलिज्म का या इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो उसके लिए रहा था. Perhaps because of this backdrop, Indian sociology has been particularly thoughtful and reflective of its practice. शायद इसी बैकड्रॉप के कारण जो है इंडिया की जो सोशोलॉजी थी वो खास तौर से थॉटफुल और रिफ्लेक्सिव रही है अपनी प्रैक्टिस में. You will be engaging with Indian sociological thought, its concerns and practice in the greater detail in the book Understanding Society. अब ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इंडिया की जो सोशोलॉजिकल थॉट्स हैं, उसके कंसर्न्स हैं, उसकी प्रैक्टिस है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में. Darwin's ideas about organic evolution was a dominant influence on early sociological thought. डार्विन के जो विचार थे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रभावित रहे जो पहले के सोशोलॉजिकल थॉट्स थे उन पर. Society was often compared with living organism and efforts were made to trace its growth through stages comparable to those of organic life. सोसाइटी की ज़्यादातर तुलना जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में करी जाती थी और कोशिश ये करी जाती थी कि उसकी ग्रोथ जो थी उसके कुछ ट्रेस मिल जाए उन स्टेजेस से के थ्रू, मतलब ऐसे स्टेज बाय स्टेज जो है कैसे ग्रोथ हुई उसके ट्रेसेस मिल जाए, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या ऑर्गेनिक लाइफ जो होती है उसके जैसे वो स्टेजेस होते हैं सेम तरीके से. This way of looking at the society as a system of parts, each part playing a given function, influenced by the study of social institutions like the family or the school and the structure such as stratification. अब इस तरीके से जो एक तरीका है सोसाइटी को देखने का कि वो जो एक सिस्टम है पार्ट्स का, हर पार्ट जो है वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है और प्रभावित करता है इस स्टडी को जो सोशल इंस्टीट्यूशंस की है, जैसे फैमिली हो गए, स्कूल हो गए या स्ट्रक्चर्स हो गए जैसे स्ट्रैटिफिकेशन है. वी मेंशन हियर because the intellectual ideas that went into the making of sociology have a direct bearing on how sociology studies empirically reality. हम यहाँ पे इसका इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल विचार हैं जो इस सोशोलॉजी को बनाने के लिए एक तरह से कारगर थे, इनका डायरेक्ट जो है असर है कि किस तरीके सोशोलॉजी जो है स्टडी करती है जो एम्पिरिकल रियलिटी है उसको. द एनलाइटमेंट and European intellectual movement of the late 17th and the 18th centuries emphasized reason and individualism. जो एनलाइटमेंट था एक यूरोपियन और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट लेट 17th और 18th सेंचुरी का, उसमें रीजन और इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा जोर दिया गया. There was also great advancement of scientific knowledge and a growing conviction that the methods of the natural sciences should and could be extended to the study of human affairs. एक इसमें बहुत बड़ा एडवांसमेंट था साइंटिफिक नॉलेज का, साथ ही साथ एक कन्विक्शन था जो ग्रो कर रहा था कि जो मेथड है नेचुरल साइंसेस के उनको और शायद उनको करा जाना चाहिए, उनको एक्सटेंड किया जाना चाहिए ह्यूमन अफेयर्स की स्टडी तक. जैसे एग्जांपल के तौर पे पॉवर्टी, so far as the natural phenomena began to see as a social problem caused by the human ignorance and exploitation. अब जैसे पॉवर्टी जो है अगर इसको देखा जाए तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन है और इसको सोशल प्रॉब्लम के तौर पे देखा जा रहा था जो कि ह्यूमन इग्नोरेंस और एक्सप्लॉइटेशन की वजह से है. पॉवर्टी therefore could be studied and redressed. अब पॉवर्टी की स्टडी करी जा सकती है, उसको जो है दोबारा से रीएड्रेस किया जा सकता है. One way of studying this was through the social survey that was based on the belief that the human phenomena can be classified and measured. अब एक इसको स्टडी करने का तरीका था सोशल सर्वे के थ्रू, जो आधारित था इस विश्वास पर कि जो ह्यूमन का फिनोमिना है, ह्यूमन प्रक्रिया है, उसको क्लासिफाई किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है.
यू विल बी डिस्कसिंग सोशल सर्वे इन चैप्टर 5। जो चैप्टर 5 है उसमें आप सोशल सर्वे के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। Thinkers of the early modern era were convinced that the progress in knowledge promised the solution to all social ills। जो पहले के मॉडर्न एरा के थिंकर्स थे वो इस बात को लेकर कन्विंस थे कि प्रोग्रेस जो नॉलेज में है उसमें क्या होता है, एक जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं उनका सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑगस्टे कॉम्टे, द फ्रेंच स्कॉलर कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, बिलीव दैट सोशियोलॉजी वुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑगस्टे कॉम्टे जो एक फ्रेंच स्कॉलर थे जिनको फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी माना जाता है, वो ये मानते थे कि सोशियोलॉजी जो है वो मानवता की भलाई के लिए जरूर अपना योगदान देगी।